की कथा जो सुन रहे हैं, पाटिल साहब ने बोला कि ध्यान से सुनो, तो मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको बहुत ही ध्यान से सुनो। आज बहुत ही सुंदर कथा होने वाली है और एक सुंदर भगवान जगन्नाथ जी का मैं आपको एक प्रसाद भी दूंगा, इसके लिए आप बड़े ध्यान से ये कथा सुनिए। तो हम पिछले 2-3 दिनों से सुन रहे हैं कि शिव जी को कृष्ण के पास दर्शन करने की उनकी कितनी लालसा होती है, कितनी उत्तेजना होती है उनमें। देखो आप, है ना, वो कभी तो स्त्री का वेश करके भी कृष्ण के दर्शन करने के लिए जाते हैं, है ना, कभी साधु का वेश करके भी गोकुल में भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो हमको भी, है ना, ऐसी दिल में उत्कंठा होनी चाहिए, हर चीज़ की उत्कंठा होनी चाहिए। जैसे पाटिल साहब ने बोलने की है, अपन कुछ योग कर रहे हैं तो उसमें जैसा RB यादव साहब का है, इनको गिनीज बुक का रिकॉर्ड देना पड़ेगा। ये बहुत ही ध्यान से हर चीज़ में मतलब इतनी तल्लीनता से सुनते हैं और करते हैं, ठीक है ना। तो हमको भी इस तरह से भगवान का दर्शन करने के लिए क्या होना चाहिए, उत्कंठा होना चाहिए, तल्लीनता होनी चाहिए। देखो नारद मुनि है, अब मैं बताता हूँ कि भगवान भोलेनाथ को कृष्ण का प्रसाद खाने की भी बहुत उत्कंठा होती है ना। प्रसाद उनको पाने के लिए वो मचल जाते हैं, इतनी उत्कंठा होती है। तो नारद जी जो है, नारद जी को एक्चुअली वरदान है। नारद जी कोई भी लोक में चले जाए उनके लिए कोई रोक टोक नहीं, चाहे वैकुंठ में जाए, चाहे ब्रह्मलोक में जाए, चाहे शिवलोक में जाए, नारायण 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 करते करते उनको कहीं भी जा सकते, उनको सब जगह अलाउ है। तो एक बार वो क्या गए, वैकुंठ लोक में गए, ठीक है ना। वैकुंठ लोक में तो उनका आना जाना लगा ही रहता था। एक बार वैकुंठ लोक में गए तो उन्होंने जो है लक्ष्मी माता की बहुत सुंदर प्रार्थना की, स्तुति की, ठीक है। तो लक्ष्मी माता एकदम प्रसन्न हो गई नारद जी के ऊपर। बोले नारद जी आपको क्या चाहिए, क्या? तो बोले ये सोना चांदी रुपया पैसा आपको जो चाहिए लो, आज मैं बहुत प्रसन्न हो गई आपकी प्रार्थना से। तो नारद जी बोले कि मैया मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ जो है भगवान विष्णु का प्रसाद चाहिए, महाप्रसाद चाहिए, है ना। भगवान विष्णु का क्या चाहिए, महाप्रसाद चाहिए। तो लक्ष्मी जी तो एकदम चिंता में पड़ गई कि अरे ये भगवान विष्णु का प्रसाद यहाँ को इनको कैसे मिले। बैठिए। भगवान विष्णु का प्रसाद इनको कैसे मिले। भगवान कृष्ण विष्णु ने तो मना बोल रहा है कि मेरा प्रसाद मेरी बिना आज्ञा के किसी को भी देना नहीं है। तो एक्चुअली वैकुंठ में ऐसा होता है कि वहाँ पे तो अपने जैसे वहाँ पे करोड़ों लाखों लोग भक्त हैं, और भगवान जब प्रसाद लेते हैं, विष्णु प्रसाद लेते हैं, तो जब उनका उच्छिष्ट रहता है तो सबसे पहले उसका हक है लक्ष्मी देवी को। तो लक्ष्मी देवी उनका प्रसाद का उच्छिष्ट लेती है। फिर वहाँ पे बहुत सारी गोपियाँ है, सखा है, ये है, सबको थोड़ा 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 बोलते हैं कि एक चावल का 5 टुकड़ा किया जाता है, तो सबको थोड़ा 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 दिया जाता है। फिर भी जो वहाँ पे नंबर आता है प्रसाद का, कम से कम बोलते हैं कि 1 करोड़ के साल के बाद नंबर आता है, ठीक है ना। तो वो प्रसाद की वहाँ पे ऐसी महिमा है। इसलिए बोला कि आप कहाँ बीच में गुजरे हो प्रसाद लेने के लिए, अभी तो इतना वेटिंग लिस्ट चल रहा है और आप बोल रहे हो कि मेरे को भगवान विष्णु का उच्छिष्ट प्रसाद चाहिए क्या। तो बोला ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो नारायण तो वो नारद जी तो एकदम थोड़े विचार में पड़ गए, माता भी विचार में पड़ गई कि भगवान की आज्ञा के बिना इनको कैसे प्रसाद दूँ। फिर भी रिक्वेस्ट की उन्होंने बहुत सारी माता को, लक्ष्मी माता को। तो बोला ठीक है, मैं विष्णु को बोल के आपके लिए मैं प्रसाद की क्या करती हूँ, व्यवस्था करती हूँ। तो एक दिन उन्होंने बोला विष्णु को कि पतिदेव विष्णु जी, मैंने एक भक्त को जो है वादा कर दिया है कि मैं उनको आपका उच्छिष्ट प्रसाद दूंगा, ठीक है ना। तो बोले कि अब मेरे जो है मैंने एक भक्त को वादा कर दिया है, वो मेरे को वादा क्या करना है, निभाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ मेरा संकट ये है कि आपकी बिना आज्ञा के मैंने उसको भक्त को क्या बोल दिया है कि मैं प्रसाद खिलाऊंगा, अब क्या करूँ। भगवान विष्णु तो गला है, ठीक है कोई बात नहीं, आपने वादा किया है, आपका वादा रखिए, मेरा वादा भले आप तोड़ दीजिए, आपका वादा रखिए। तो भगवान लक्ष्मी जो सुंदर एकदम सोने के पात्र में भगवान विष्णु को प्रसाद खिलाने गई, और वो प्रसाद लेके और फिर जो है वो भगवान ने जब प्रसाद पा लिया, लक्ष्मी जी ने प्रसाद पा लिया, तो भगवान का उच्छिष्ट का प्रसाद जो इनको नारद जी को दिया गया, ठीक है। अब नारद जी ने वो प्रसाद खाया, प्रसाद खाते ही उनके मन में इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, और इतना उनको प्रसन्नता हुई प्रसाद खाने के बाद कि वो तो पूरा नाचने लगे एकदम, श्रीमद नारायण 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 करते करते एकदम मतलब पागलों की भांति उनमें उतना प्रसाद का उतना प्रभाव पड़ा, उतना नाचने लगे।
अब नाचते 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 अभी वो कोई रोक भी नहीं पा रहा उनको, इतना नाच रहे। वो नाचते 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 चले गए शिव जी के पास। शिव जी बोला, अरे यार नारद तू आज इतना क्यों नाच रहा है, क्या बात क्या है? तो बोला तो नाची जा रहे। फिर और शिव जी ने पूछा बात क्या है? तो शिव जी दालन के अंतर्यामी उन्होंने उनको मालूम पड़ गया कि ये नारद जो है भगवान का प्रसाद लेके क्या आया है, इधर आया है, और प्रसाद के हिसाब से इतना जो है आनंदित हो रहा है। तो बोला कि नारद तू ठीक है प्रसाद लेके आया है, मेरे लिए लाया है कि नहीं लाया है विष्णु का प्रसाद? बोला मैं तो उधर खा पी के सब एकदम बढ़िया आया हूँ, कुछ लाने वाला तो मैं भूल गया हूँ। तो बोला ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं तो देर होएगा, जरा चेक कर। भगवान ने उसको चेक किया, कहीं नहीं मिला। बोला हाथ से तूने खाया है ना? बोला हाँ। तो किधर मिलेगा हाथ में? तो कई संजोग से जो है एक छोटा सा दाना जो है वो प्रसाद का वहाँ पे रखा हुआ था, हाँ छूटा हुआ था, थोड़ा दाना इतना सा। तो वो लेके और जो है भगवान शिव जी ने जो है वो ग्रहण कर लिया। अब उन्होंने ग्रहण कर लिया तो वो भी वो नारद जी के जैसे एकदम नाचने लगे। ओम नमः शिवाय, वो उनका पूरा जो है तांडव ही चालू हो गया। वो तांडव प्रलय वाला चालू नहीं हुआ, लेकिन खुशी वाला तांडव चालू हो गया। एकदम भोले बाबा जो है पूरा कैलाश में एकदम नाचने लगे। क्या इतने में तो पार्वती माँ आई। बोले भोले बाबा क्या है, पागल हो गए क्या नाच रहे हो? ऐसा तो कोई नाचते हुए नहीं देखा है। या तो देखा है जब प्रलय होता है पृथ्वी का, तब तांडव करते हैं शिव जी और वो प्रलय होता है। लेकिन अभी प्रलय का तो कोई टाइम नहीं है और आप जो है इतना सुंदर नृत्य करते हो वो एकदम बढ़िया। तो बोला कि नारद जी आए थे, उन्होंने मेरे को थोड़ा सा जो है भगवान का प्रसाद जो है मेरे को दिया है, और इसलिए जो मैं है ये प्रसाद के आनंद से मैं जो है इतना नाच रहा हूँ। तो बोला मेरा प्रसाद कहाँ है? अब पार्वती माँ तो हो गई नाराज। बोला मुझे भी प्रसाद चाहिए। तो बोला अभी प्रसाद तो भाई वो थोड़ा बहुत दाना बचा था, वो तो मैं खा गया, आपके लिए भी कुछ रखा नहीं है। तो बोला एक काम करते हो, मैं जो है भगवान विष्णु की तपस्या करूँगा, मुझे प्रसाद खाना है, कैसा भी करके मुझे क्या करना है, प्रसाद खाना है। अब पार्वती माता जो है वो एकदम तपस्या में बैठी विष्णु की, और इस उद्देश्य से बैठी कि मुझे तो प्रसाद मिले ही, लेकिन ये पूरा जो संसार में भूले भटके जीव है, पशु पक्षी है, इनको सबको जो क्या मिले, प्रसाद मिले। उनकी माता की देखो भावना ऐसी होती है, माता की भावना अपने स्वार्थ के लिए होती है। वो उनका कल्याण क्या रहता है, सब जीवों का कल्याण हो, ये माता की जो भावना रहती है। तो पार्वती ने बहुत टाइम तक जो है तपस्या की, विष्णु प्रकट हो गए। बोलो आपकी तपस्या से पार्वती माँ एकदम मैं प्रसन्न हूँ, और अभी आपको क्या चाहिए? बोला मेरे को वो जो आपका प्रसाद चाहिए, मेरे को तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये पूरा विश्व में जो भी जीव जंतु पशु पक्षी जो भी है सबको चाहिए। तो भगवान ने बोला तथास्तु, आपकी इच्छा पूरी होगी माता पार्वती, और कलयुग में मैं जगन्नाथ के रूप में वहाँ आऊँगा, जगन्नाथपुरी में, और मेरे को वहाँ 8 टाइम जो है मेरे को वहाँ भोग लगेगा, और मेरा प्रसाद वहाँ सब पूरा खा के, और ये जो वैकुंठ लोक का प्रसाद है वो ही आपको इसका जो खा के आपको जो है पुण्य मिलेगा। ऐसा कहते हैं कि इस पृथ्वी पे एक ही जगह ऐसी है जहाँ इतना दिव्य प्रसाद जो है जगन्नाथ जी का वहाँ मिलता है, और वो खा के जो है सब जीव जो है अपना कल्याण करते हैं। और दूसरी जगह है वो प्रसाद पाने की वैकुंठ लोक, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, अपने को मरना पड़ता है, भगवान का भक्ति करना पड़ता है। भक्ति करके अगर वैकुंठ लोक पहुँचेंगे तो वो प्रसाद का अपने को जो क्या मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा। तो ये भगवान की प्रसाद की महिमा है। हरे कृष्णा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्रीमद अभय चरण बिंद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, हरिदास ठाकुर की जय, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय, श्री राधा कृष्ण गौ गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय, वृंदावन मथुरा धाम की जय, मायापुर धाम की जय, क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय, द्वारिका धाम की जय, माई की जय, माई की जय, महारानी की जय, देवी की जय, नाम संकीर्तन की जय, जय, अद्वैत भक्त वृंद की जय, प्रेमानंदे हरि हरि बोल, प्रेमानंदे हरि हरि बोल।